सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लर्न अप आईएएस। सो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक नई स्कीम जो कि गवर्नमेंट ने या कैबिनेट ने इसको क्लियर किया है, पीएम सूर्य सरोवर योजना। इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। हालांकि ये जो थंबनेल पर इमेज बनी है इसी से आप समझ जाओगे कि क्या चीज की बात करिए। यह नाम ही काफी है, पीएम सूर्य सरोवर योजना क्या है। तो हमने इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे एक यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया 2022 में और यही सोलर पार्क से रिलेटेड क्वेश्चन था और इस तरह क्वेश्चन आते हैं अक्सर, आप देख सकते हो, इसीलिए दोबारा भी इस पर रिपीट किया जा सकता है। और इसको हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे, इसलिए लास्ट तक वीडियो को देखते रहिएगा। और दिस इज अबाउट मी। आप चैनल को सब्सक्राइब करके ये वाला प्लेलिस्ट जरूर देख लीजिएगा, यूपीएससी प्रीलिम्स पीवाईक्यू रिपीटेशन का। आपको रियलाइज हो जाए कि बहुत सारे पीवाईक्यूज रिपीट होते हैं। उसके बाद learnupies.com की वेबसाइट पे जाके हमारे कोर्सेस चेकआउट कर सकते हो, इंग्लिश और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है और डेमो वीडियोस भी हम लोगों ने प्रोवाइड कर रखा है। अब देखो क्या है स्कीम का नाम, प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना। इसको भी रिसेंटली कैबिनेट ने मंजूरी दी है। ओके, आप देख सकते हो। अब नाम में क्या है, सूर्य सरोवर योजना। मतलब क्या है, सूर्य मतलब सन, सरोवर मतलब वाटर बॉडी, राइट। तब अब इससे क्या समझ में आ रहा है, ये फोटो से काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। आइडिया ये है कि सोलर पैनल को वाटर बॉडी पे लगाया जाएगा, ओके, है ना, to develop 5000 megawatt of floating solar capacity backed energy storage। ओके, तो अब इससे फायदा क्या होगा। पहले देखो, पहली चीज क्या होती है कि अगर इसके ऊपर सोलर पैनल लगाया जाएगा तो वाटर में इवेपोरेशन लेस होगा। यस, तो बहुत सारे वाटर बॉडीज में इवेपोरेशन कम होगा, एटसेट्रा एंड ऑल। दूसरी चीज ये कि जो आपको सोलर पैनल लगाने के लिए बहुत बड़ी लैंड चाहिए होती है ना, वो लैंड आप किसी और चीज के लिए यूज करोगे, बिकॉज लैंड भी तो इंपॉर्टेंट होता है, एग्रीकल्चर, फीडर एंड अदर पर्पस के लिए यूज किया जाता है। तो वो उसका नीड खत्म हो जाएगा। ये आप जानते हो कि सोलर सन जो है इसका सन रेज पर गिरेगा और फिर ये इसको स्टोरेज में कन्वर्ट करेगा, तो इसके पास में कहीं पर स्टोरेज होगा। ओके, देखो जैसे लिखा ना, 5000 मेगावाट ऑफ सोलर फ्लोटिंग सोलर कैपेसिटी बैक्ड एनर्जी। सोलर एनर्जी हैज बिकम वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ड्राइवर ऑफ इंडियाज क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। अब जानते हो कि हम लोग जो प्लान कर रहे हैं वो यही प्लान करें कि जो कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट, जो कि आजकल कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट से अभी भी इंडिया में काफी हद तक इलेक्ट्रिसिटी इसी से बनती है, लेकिन वी आर मूविंग टुवर्ड्स एनर्जी ट्रांजिशन का ही मतलब होता है ना कि रेन्यूएबल एनर्जीज है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइडल इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। तो ये सबसे अच्छा तरीका है ना, सोलर की तरफ मूव किया जाए, एनर्जी ट्रांजिशन। तो इसमें होता क्या है कि सोलर पैनल पे सनलाइट गिरेगा, फिर ये एनर्जी कन्वर्ट करके स्टोर करते हैं और फिर इसको यूज किया जाता है ना, दैट इज द आइडिया बिहाइंड दिस। तो अब देखोगे इंडिया सोलर राइज, डिकेड अगो सोलर पैनल ऑक्युपाइड ओनली अ स्मॉल प्लेस, है ना, पहले बहुत कम था, है ना, जैसे 2014 में 3 गीगावाट था अप्रोक्सीमेटली। अब 30 जून 2026 को 162.15 गीगावाट हो गया है, 50 टाइम्स बढ़ करके, है ना। और अब ये है कि देखो इसमें पहले भी बहुत सारी स्कीम्स लाई गई थी जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे पीएम कुसुम योजना एटसेट्रा, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे और, है ना, आगे जो सोलर पैनल को प्रमोट करने के लिए ना। सो सोलर पार्क, रूफटॉप सिस्टम, है ना, इसके लिए भी एक स्कीम लाई गई है, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल जो हम लोग ये डिस्कस करें, प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना, यानी वाटर बॉडी पर सोलर पैनल बिछाना, जिससे फिर हम एनर्जी स्टोर कर सके। 5000 मेगावाट, है ना, फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टाइक प्रोजेक्ट विद को लोकेटेड एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। को लोकेटेड यानी पास में, ठीक है, इसी के पास में यहीं पे कहीं पर एक एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बना दिया गया ताकि यहाँ से जो है एनर्जी इसमें स्टोर किया जाए, है ना, दैट इज द आइडिया। ओके, तो जो एनर्जी जो स्टोरेज है सिस्टम होगा वो कम से कम 2 आवर, 2 घंटे का, यानी 10,000 मेगावाट आवर्स का, है ना, एनर्जी स्टोर कर सके, है ना। ये सब है, इतना डिटेल नहीं जाना, बट जस्ट हैव एन आइडिया अबाउट इट। द स्कीम इज बेस्ड ऑन असेसमेंट बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी। सो नाइस एक इंस्टीट्यूशन है, आप जानते हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है और ये गुड़गांव में हेडक्वार्टर। ये सब पूछा जा सकता है, यही सब इनका फेवरेट टॉपिक होता है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। आपको कमेंट में बताना है कि इसके मिनिस्टर कौन है। फोकस्ड ऑन द फील्ड ऑफ सोलर एनर्जी, एस्टैब्लिश्ड इन 2013। इट इज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। इनका काम क्या है, कंडक्ट एंड प्रोमोट रिसर्च इन द फील्ड ऑफ सोलर पावर। तो ये रिसर्च करते हैं सोलर पावर से रिलेटेड एक्सेट्रा। गुड़गांव में इनका हेडक्वार्टर है और इन्होंने ही रिकमेंड किया कि ये स्कीम लाई जाए, है ना, कि सोलर पोटेंशियल। अच्छा, इन लोगों ने क्या किया, असेसमेंट एस्टिमेट्स, इनका असेसमेंट ये है कि 102.18 GWP यानी गीगावाट पीक पोटेंशियल इंडिया के रिजर्वायर्स में, रिजर्वायर्स मतलब वाटर बॉडीज में, है ना, लेक्स, पॉन्ड्स एक्सेट्रा ना, एंड सुटेबल इनलैंड वाटर बॉडीज जितने भी रिवर्स वगैरह, है ना। तो इसका मतलब गीगावाट पीक का मतलब आप देख सकते हो, मैक्सिमम पावर आउटपुट ऑफ अ सोलर एनर्जी सिस्टम अंडर आइडियल सनलाइट कंडीशन, इसको कहते हैं गीगावाट पीक। ओके,
तो ये बताया जा रहा है स्कीम इज एक्सपेक्टेड टू अराउंड 10 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अभी आप जानते होंगे, जैसे हम लोग का एक स्कीम है पंचामृत, या गवर्नमेंट ने कहा होगा, हम लोग पंचामृत को भी डिस्कस करेंगे। जैसे गवर्नमेंट ने मोदी जी ने COP20 ये ग्लासगो में जो समिट हुआ था 2021 में, उसमें मोदी जी ने कहा था, आई थिंक इट वॉज COP26 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, चलो आगे आएगा, हाँ COP26, इसमें 5 टारगेट दिया गया था ना। तो 4 टारगेट जो 2030 का है और 1 टारगेट नेट जीरो एमिशन का है 2070 का। यस, तो इसमें हम लोगों ने प्रॉमिस किया ना कि रिड्यूस एमिशन इंटेंसिटी है ना, 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है रेन्यूएबल एनर्जी से मेट होना चाहिए, है ना, नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी को यूज किया जाएगा ना। सो रेन्यूएबल एनर्जी में सोलर एनर्जी आ गया। तो ये सब प्रॉमिस के लाइन में है ना। तो ऑफकोर्स जब आप सोलर एनर्जी यूज करोगे तो आप रिप्लेस करोगे कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट और अदर एनर्जीज, तो उससे क्या होगा, एमिशन, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कम होगा, बिकॉज आप जो है कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट खत्म करके सोलर एनर्जी की तरफ में मूव कर रहे हो ना। तो कहा जा रहा है कि 10 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन रिड्यूस होगा, जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन में चीज है ना, और 16 से 17,000 जॉब भी क्रिएट होगी। ओके, सो इट विल आल्सो प्रमोट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, जैसे पीवी सेल्स है ना, फोटोवोल्टेइक सेल वगैरह का डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट किया जाएगा, है ना। द इनिशिएटिव विल इंक्रीज सोलर कैपेसिटी। अभी करेंट जो सोलर कैपेसिटी इंडिया का 700 मेगावाट है, 700 मेगावाट, और इसको करना है 5000 मेगावाट। ठीक है, ये टारगेट है। आप देख सकते हो है ना, 2014 में 3 गीगावाट था, अब जून में 162.15 गीगावाट हो गया। सो हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं, उसको आगे भी इंक्रीज करना है ना। इंस्टॉल सोलर कैपेसिटी है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, आगे हो गया ना। सो वी आर नॉट गोइंग इन दैट डिटेल। द आउटकम हैज एडेड 37 गीगावाट ऑफ कैपेसिटी 2025 एक्सेट्रा। तो आप देख सकते हो कि सिर्फ 2025 में 37 गीगावाट कंट्री में सोलर कैपेसिटी ऐड किया गया, जो कि यूएस को भी इसने पीछे छोड़ दिया एनुअल एडिशन के मामले में, है ना। इंडिया इज ऑल्सो इमर्ज एज द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट सोलर ग्रोथ मार्केट, वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट सोलर ग्रोथ मार्केट है। ओके, अब देखो यही क्वेश्चन आया था यूपीएससी के प्रीलिम्स में, 2022 के प्रीलिम्स में, है ना। ये कुछ एग्जांपल दे रहे हैं सोलर पावर प्रोजेक्ट्स का, जो वाटर बॉडी पे है ना, भादला सोलर पावर प्रोजेक्ट राजस्थान में, पावरगढ़ सोलर पावर प्रोजेक्ट है ना, कर्नाटक में, वरीवा में मध्य प्रदेश में, एक्सेट्रा। ओके, अब देखो इंडिया के जो सोलर एनर्जी नेशनल सोलर मिशन लॉन्च किया गया, फिर इसको इंक्रीज किया गया। आप देख सकते हो, थोड़ा सा देख सकते हो, COP26 पंचामृत, है ना, मैंने आपको बताया COP26 पंचामृत ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ था, वहां मोदी जी ने अनाउंस किया था ये 5 प्रोजेक्ट्स, 5 टारगेट्स इंडिया का, है ना, पंचामृत अनाउंस। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसके अंदर इसके भी हम बताएंगे कि सोलर पैनल लगाया जाएगा रूफ टॉप पे, छत पर, घर के छत पर, है ना। ठीक है, तो ये सब बात कही गई थी, है ना। अब देख सकते हो रिकॉर्ड ग्रोथ, इसको चाहो तो आप पॉज करके पढ़ सकते हो, बट इतना नंबर्स याद रखना वुड बी वेरी डिफिकल्ट, है ना। तो आप देख सकते हो, फिर पंचामृत गोल्स की बात कही गई थी, है ना, कि 500 गीगावाट ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल बाय 2030, नेट जीरो एमिशन, ये सब मैंने यहाँ बता दिया। ठीक है, यहाँ इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इससे यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन आ गया था पंचामृत पर। तो अभी हम लोग इसको नहीं डिस्कस करें, बिकॉज के लिए सेपरेट क्लास चाहिए। ओके, ये हो गया। लाइफ मिशन की बात हुई थी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट मोदी जी ने कहा था, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट होता है, वही क्या मिशन लाइफ एंड लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए। फिर अब देखो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसके अंतर्गत ये था कि छत के ऊपर रूफ टॉप सोलर पैनल स्टैब्लिश करना, है ना, फरवरी 2024 में, है ना। ये काफी फेमस हुआ था ना। इसके डेटा वगैरह आप चाहो तो पढ़ सकते हो कि इतने लाख हाउस होल्ड्स में लगाया गया, है ना। इंटरनेशनल सपोर्ट वगैरह मिला था, वर्ल्ड बैंक से एक्सेट्रा एंड ऑल। दूसरा है पीएम कुसुम, प्रधानमंत्री किसान सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, पीएम कुसुम। इसमें यह था कि आप जो है वो फार्मिंग, जहाँ पे एग्रीकल्चर होता है वहां पे लगाइए सोलर पैनल, और इसको एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज कीजिए इरिगेशन में, बिकॉज इरिगेशन में जो इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं मोस्टली जो है कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट से आता है, तो उसको अवॉइड करने के लिए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी यूज कीजिए। ये था पीएम कुसुम योजना, है ना। एक्सपैंड द यूज ऑफ सोलर एनर्जी इन एग्रीकल्चर, ठीक है, आप देख सकते हो, है ना। अब देखो यहाँ लिखा है भादरा सोलर पार्क जो है ना, ये इंडिया का लार्जेस्ट है और वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट है ना। आप देख सकते हो ये इसका, है ना, आप देख सकते हो दिया सम ऑफ द इमेजेस। और ये यूपीएससी क्वेश्चन भी आया था, कैबिनेट अप्रूव्स स्कीम टू प्रमोट फ्लोटिंग सोलर प्लांट, यही है आज अभी 1-2 अगस्त को ये सब न्यूज में था, है ना। और ये स्कीम इंप्लीमेंट कौन करेगा, सेकी, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ऐसा पूछा जाता है सेकी के बारे में। ये मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर है, इनका काम है कि रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करना, है ना। ये नवरत्न है, ठीक है, कंपनी इज रिस्पांसिबल फॉर इंप्लीमेंटिंग सेवरल गवर्नमेंट स्कीम्स। थोड़ा सा इसके बारे में पढ़िएगा, यही सब एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आप देखिएगा प्रीवियस क्वेश्चन उठा करके। ओके, अब आप देखो एक चीज जानो कि लार्जेस्ट जो है ना सोलर पैनल सोलर प्लांट जो कि फ्लोटिंग सोलर प्लांट वो ओमकारेश्वर है, जो कि नर्मदा रिवर पर है मध्य प्रदेश में, लेकिन ये अभी फंक्शनल नहीं है।
तो अगर ये फंक्शनल हो जाएगा तो ये लार्जेस्ट हो जाएगा, है ना, ये सब आपको पता होना चाहिए। हाउ इट डज नॉट हैव ऑन साइड बैटरी, तो अभी इसका नहीं है। अब देखो जो ये मैं बता रहा था, है ना, ये वाला लेट मी, बादला वाला, ये फ्लोटिंग वाला नहीं है, दिस इज नॉट फ्लोटिंग, ये नॉर्मल सोलर पावर प्लांट है ना, आप देख सकते हो ये फ्लोटिंग नहीं। ओके, दिस हैज टू बी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। ओके, और इसे पे यूपीएससी प्रीलिम्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन करते। चलो अब देखो 2022 से पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। गुजरात हैज द लार्जेस्ट सोलर पार्क इन इंडिया, नहीं, राजस्थान में है ना। ओके, बादला सोलर पार्क लार्जेस्ट है, ठीक है, जोधपुर डिस्ट्रिक्ट। दूसरा ये है केरला हैज अ सोलर पावर्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यस कोचिन, उसी टाइम पर न्यूज में था। ओके, तो ये सही है, ये गलत हो गया, यहां पे होगा राजस्थान। गोवा हैज द लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टाइक, जब फ्लोटिंग की बात हुई थी तो ऐसे जो है वो आंसर है तेलंगाना में रामागुंडम, सो आंसर इज बी, ठीक है। सो ये कोचीन एयरपोर्ट बहुत फेमस हुआ था 2015 में, फुल्ली सोलर पावर्ड एयरपोर्ट हुआ था, हालांकि पूछा गया था 2022 में, है ना, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा न्यूज वगैरह में रहता था, ये पता होना चाहिए। दूसरा कि लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो है ना वो रामागुंडम है तेलंगाना में, लेकिन अगर ओमकारेश्वर वाला कंप्लीट हो जाएगा, ओमकारेश्वर वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर भी क्वेश्चन आए ओमकारेश्वर से रिलेटेड, ये नर्मदा रिवर मध्य प्रदेश में। ओके, ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो ये वाला हो जाएगा मोस्ट लार्जेस्ट, ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए रामागुंडम में। तो ये सब क्रिस्टल क्लियर आपको पता होना चाहिए, आपको रियलाइज होगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस यूपीएससी में आते हैं। मैंने आपको एक क्वेश्चन देखा है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाकर के ये वाला प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, प्रीलिम्स पीवाईक्यू रिपीटेशन, फिर learnupies.com के वेबसाइट पर जाकर के ब्राउज कोर्सेज करके, इंग्लिश और इंग्लिश के कोर्सेज है, इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिटेल में डिस्कशन किए, डेमो वीडियोस भी अवेलेबल है। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्रेस द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।